चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे देख सकते हैं हम निर्देश निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनना होगा। भिन्न रूप से सक्षम बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। जो बच्चे सबसे भिन्न रूप से अलग होते हैं उनके लिए पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। यहाँ पर क्या होता है, हम हमें देख नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारे बहुत से बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके रॉन्ग आंसर चले जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है तो नंबर 1, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहिए यानी कंट्रोल करना चाहिए, तो ये महत्वपूर्ण कारक नहीं हुआ। उसकी ग्रेड्स में सुधार करना चाहिए, अब उसकी ग्रेड्स में सुधार करना है, ये भी महत्वपूर्ण कारक नहीं है। उसके कौशल्य का संवर्धन करना चाहिए यानी उसके कौशल्य की वृद्धि करनी चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है उसके कौशल्य का संवर्धन करना चाहिए यानी उसके कौशल्य को बढ़ाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। जो डिफरेंटली एबिलिटी होती है, जो बच्चे सबसे अलग होते हैं, जिसमें कमियां पाई जाती है, कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो बच्चे की अधिगम निर्योग्यता यानी सीखने में कमी जो होती है उसका क्या कारण हो सकता है। तो सांस्कृतिक वैभिन्न यानी जो उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सांस्कृतिक होती है, वो अभिभावक द्वारा बच्चे के जन्म से पूर्व का ड्रग इस्तेमाल करना, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है कि बच्चे के पेरेंट्स अगर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर बच्चे के माइंड पर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कौन सा तरीका गलत है, यहाँ पे गलत तरीका पूछा है यानी जो नेगेटिविटी पैदा करेगा वो तरीका गलत होगा। नेगेटिविटी पैदा करने वाला तरीका गलत होगा, बाकी जो पॉजिटिविटी होती है उसको निकाल देना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना चाहिए, तो बिल्कुल सही, बच्चों को बिना टोके बात करने देना चाहिए, ये गलत नहीं है तरीका, ये बिल्कुल सही तरीका है। अगला देखेंगे उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम गलत बता रहा है कि कौन सा तरीका गलत है। तो उनकी अपनी भाषा यानी अगर बच्चा हिंदी बोलता है, अगर हम उनकी हिंदी भाषा होती है, जो मराठी बोलता है उनकी मराठी भाषा होती है, उनकी भाषा को अमान्य हम नहीं कर सकते। इसी के साथ दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध खाली जगह को नियंत्रित करता है, यानी जो हमेशा दाएं हाथ से काम करते हैं वो कभी कभार बाएं हाथ से उनका माइंड क्या गोलार्ध करता है, तो ये किस कारण होता है, तो ये होता है देशिक चक्षुषी सूचना के कारण। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित मुद्दा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सहजात अर्जित विकास में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अर्जित की जाती है। स्वाभाविक तो होती है, पोषण संबंधी भी होती है, लेकिन स्वाभाविक नहीं होती है। प्राकृतिक और पालन पोषण, ये इसका राइट आंसर है क्योंकि प्राकृतिक और पालन पोषण ये विकास से मुद्दे जुड़े हैं। इसके साथ ये खाली जगह के अलावा यानी किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है, यानी जो सेकंड स्टेज है पियाजे की उसमें कौन सा नहीं आता है। तो देख लेते आत्मकेंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म, ये आता है। जीवावाद, जिसमें बच्चा निर्जीव को सजीव को निर्जीव बताता है, निर्जीव को सजीव यानी जो निर्जीव होता है जिसमें जान नहीं होती उसको भी जानदार समझता है, तो ये भी होता है। अनपटावाली यानी इरिवर्सिबिलिटी, ये भी पाई जाती है उसमें। संधारण यानी कोर्सवर्जन, ये जो होता है तीसरे स्टेज में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये इसका राइट आंसर है। इसी के साथ खाली जगह के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है, यानी जो उसकी तीसरी अवस्था है, तीसरा स्टेज है, उसमें कौन सी चीज़ है। तो रिजिबिलिटी ये जो होती है तीसरी अवस्था में बिल्कुल सही है। उसके बाद अगनात्मक तर्कणा नहीं होती है, देशिक चिंतन ये तो नहीं होती है, संधारण का अभाव लेक ऑफ कन्वर्जन, तो ये इसका जो पहला वाला जवाब है रिजिबिलिटी, यानी वो अगर एक गिलास में पानी डालता है और दूसरे गिलास में भी पानी डालता है तो वो बता सकता है कि जो कप में पानी है और जो बोतल में पानी है उसका जो माप है वो बराबर बता सकता है वो। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनबर्ग की बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। जो स्टेनबर्ग की त्रितंत्र सिद्धांत है उसका कौन सा हिस्सा नहीं है, तो देख लेते हैं। विश्लेषणात्मक बुद्धि ये है, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि ये 3 है। बाकी जो तीसरे नंबर का है देशिक बुद्धि, ये गार्डनर जो मल्टीपल इंटेलिजेंस जिन्होंने बताया है उनकी 8 बुद्धियों में से एक आती है, तो ये स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे खाली जगह के अलावा निम्नलिखित में सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं, यानी एक को छोड़ के सभी बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं, तो वो कौन सा एक को छोड़कर है, तो वो है
वेले स्केल्स जो है ये ऐसा कोई बुद्धि मापने का परीक्षण नहीं है। बच्चे की उपलब्धि अभिप्रेरणा को खाली जगह दृढ़ किया जा सकता है, तो किसके जरिए उसको किसके द्वारा दृढ़ किया जा सकता है? तो उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाकर, या फिर देख सकते हैं उनके निष्पादन के ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करना, यानी उनके निष्पादन उनका जो होता है परफॉर्मेंस उसको ध्यान दिए गया है, उनके प्रशंसा करना है। उसके बाद उन्हें संभलने के लिए उत्तरदायित्व तत्व देकर, या फिर उन्हें ये बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण है। तो अगर उनकी उपलब्धि और अभिप्रेरणा को सुधारना है तो उन्हें नैतिक कहानियाँ सुनाना होगी, उन्हें कोई बड़े लोगों की कहानी बताना होगी, सही गलत का फैसला बताना होगा। शिक्षार्थी स्वाभाविक खाली जगह के लिए अभिप्रेरित होते हैं। वो खुद से अभिप्रेरित होते हैं कब? सरल कार्य करने में, नवीनता खोजने में। अगर पियाजे के मुताबिक देखें तो बच्चा न्यू नन्ना वैज्ञानिक होता है जो न्यू की खोज करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या कारक हो सकता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे परिशिक्षण एवं पर्यवेक्षण के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना, यानी टीचर की पगार यानी पेमेंट में इजाफा करना, बढ़ाना। केवल उत्तरदायी चिंतन कौशल्य पर ही आकलन केंद्रित करना, तो ये भी नहीं होगा। संपूर्ण भारत हेतु एक ही पार्टी चर्चा का अनुगमन करना, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, रूपात्मक आकलन हो सकता है। तो रूपात्मक आकलन दोनों प्रकार में हो सकता है, पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण। खाली जगह के अलावा निम्नलिखित श्रेणी जेंडर को प्रभावित करती है। जो जेंडर होता है उसको क्या प्रभावित करती है, उसमें से एक को छोड़ के, तो वो है देखो बच्चे की अभिक्षमता से भी पता चलता है, बच्चे की भाषा से, बच्चे की धर्म से, बच्चे की नुजतियत से। तो जेंडर का पता किससे नहीं चलता है वो बताना है, तो उसका पता जो नहीं चलता है वो है धर्म से चलता है, अभिक्षमता से चलता है, भाषा से चलता है। किससे नहीं चलता है ये आपको हमें बताना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सीमा देविका से ज़्यादा खाली जगह हो सकती है। तो वो हो सकती है नारी